Hello student, how are you all? Welcome to Vertex Tutorials. I'm Nutan, your chemistry tutor. So today we are going to start the very important topic of Maharashtra board, that is green chemistry and nanochemistry. So आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी दिस ग्रीन केमिस्ट्री. देखो, जब हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था दैट टाइम वी हैव स्टार्टेड विथ व्हाट इज़ केमिस्ट्री, राइट. तो आप सब लोगों को पता है कि केमिस्ट्री क्या होता है ना. केमिस्ट्री क्या होता है, वी हैव टू study the hidden science behind all the chemicals, behind all the compounds and everything. Okay, in general life we are also using, in day to day life also we are using chemistry. Okay, but केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस भी हो रहे हैं, नए नए केमिकल्स आ रहे हैं, नए नए सिंथेसाइज्ड मैनमेड मटेरियल्स आ रहे हैं. सो ये क्यों हो रहा है? दिस इज़ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस. ओके, अब देखो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स. अब ये प्रॉब्लम्स कौन से हैं एंड वाई देर इज़ अ नीड टू स्टडी द ग्रीन केमिस्ट्री. तो ये सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. ओके, प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट. तो प्रॉब्लम्स क्या है? तो सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहा है. ओके, सो दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है? तो अच्छे के लिए ही हो रहा है ना. सबसे पहला रिवॉल्यूशन हो रहा है, बट स्टिल वी हैव सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. और दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम ऐसा है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है. अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है सो दैट कि हमारी नीड भी तो बढ़ रही है ना. नीड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे हो रहा है, अपने हेल्थ पे भी हो रहा है. देन इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहा है तो उसके वजह से पोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है ना. और डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज़ एनर्जी क्राइसिस. तो एनर्जी क्राइसिस भी बहुत हो रहे हैं. सो दीज आर ऑल मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग नाउ अ डेज, राइट. yes, we are moving ahead in the science, but definitely we are facing certain problems. so definitely उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें solution भी निकालना पड़ेगा. so this solution is to adapt a green chemistry. so that is the only solution we can go ahead with the concept of green chemistry. okay, so this is very very important. so we have to adapt this green chemistry. अब ये green chemistry क्या है? मतलब हरा भरा chemistry, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है बच्चों. तो green chemistry means what? we have to adopt certain changes in the chemistry so that it does not hazard to our life, environment and future generation. ठीक है, तो ऐसे हमें adaptation करना है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सो दैट कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को है जो वो प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना कर पाए. ओके, सो अप्रोच क्या होना चाहिए अगर मुझे ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें अप्रोच क्या होना चाहिए? सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द इफ़िशियंसी. मतलब हमारी इफ़िशियंसी जो है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उसका इफ़िशियंसी हमें बढ़ाना है. वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट. द नेक्स्ट इज वी हैव टू मिनिमाइज द हजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. तो देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, यस वी आर डूइंग अ वेरी गुड प्रोग्रेस हाँ in the terms of science. okay, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, साइंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस जो हमारे हेल्थ पे भी हो रहे हैं और एनवायरनमेंट में भी हो रहा है, राइट. तो उसको कितना हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कितने जो हजार्डस इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे ऊपर या एनवायरनमेंट पे, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे है. तो ये अप्रोच अगर हम फॉलो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, सो वी आर फेसिंग सर्टन मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, है ना. तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज टू अडॉप्ट ग्रीन केमिस्ट्री. एंड व्हाट इज दैट अप्रोच? वी हैव टू मैक्सिमाइज द इफिशियंसी एंड वी हैव टू मिनिमाइज द हजार्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. तो ये किसने कॉन्सेप्ट जो है ये ग्रीन केमिस्ट्री का, ये किसने दिया है, राइट. सो हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? सो यू विल गेट दिस क्वेश्चन कि फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कौन है. तो इसको मार्क कर लो आप लोग. सो दिस इज सर पाउल टी एनास्टस. ओके,
सो ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट जो है ये बताया है कि ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ हमें कैसे करना है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक अ एनवायरनमेंट, आपका सब्जेक्ट कैसा है उस टाइप का सब्जेक्ट है। तो आप धीरे धीरे मेरे साथ इसको समझ लो। सो विल डेफिनेटली गोना रॉक दिस चैप्टर। ओके, सो let's revise why we are studying this green chemistry. So we are facing some major global problems. कौन से major global problems है? तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहा है. That is not a problem, but ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, उस वजह से एनर्जी क्राइसिस हो रही है और इंक्रीज इन पॉल्यूशन हो रहा है, बराबर है. तो इस वजह से वी हैव टू एडेप्ट समथिंग फॉर दिस एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ग्रीन केमिस्ट्री. तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, वी हैव टू मिनिमाइज द हजार्डस इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट. And who is the father of green chemistry? So he is Sir Paul T. Anastas. He is the father of green chemistry. Now we'll go through the definition of green chemistry. So you will get this in your exam. What is the green chemistry? So देखो, it is the use of chemistry. So definitely is the part of chemistry, है ना. So it's a use of chemistry for, अब किसके लिए? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था हमारा pollution prevention, बराबर है. So we have to prevent this pollution. अब कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स. जो भी हम केमिकल सिंथेसिस कर रहे हैं इन आर इंडस्ट्रीज, तो उनका जो सिंथेसिस हो रहा है या जो केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो ऐसे डिज़ाइन करना है सो दैट दे मस्ट बी एनवायरमेंटल कॉन्शियस. तो उसके वजह से क्या होगा? जो पोल्यूशन है वो क्या होगा? प्रिवेंट होगा. हम प्रिवेंट कर सकेंगे या उसको कम कर सकेंगे. ओके, and the processes that reduce. ओके, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे सिंथेसिस हमें डिज़ाइन करने हैं दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस. तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज हमें ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या है? तो केमिस्ट्री का यूज़ तो करना है भाई, राइट. इन डे टू डे लाइफ वी आर ऑल यूजिंग केमिस्ट्री, है ना. केमिस्ट्री की वजह से कुछ नहीं हो सकता. दैट इज़ अ सेंट्रल साइंस बिटवीन योर फिजिक्स, है ना, बिटवीन आवर मैथ्स. दैट इज़ अ सेंट्रल साइंस, राइट. तो ये केमिस्ट्री का यूज़ तो करना ही है, बट केमिस्ट्री का यूज़ इस तरह से करो सो दैट जो भी हम प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करेंगे, जो भी हम प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होती है टू गेट अ प्रोडक्ट, तो ये ऐसे प्रोसेस आप डिज़ाइन करो, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स आप डिज़ाइन करो जिसका एनवायरनमेंट पे या हमारी हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट है वो मिनिमम हो सके. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रीन केमिस्ट्री. तो फिर से हम रिवाइज करेंगे. सो ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री, राइट. यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर किसके लिए? फॉर pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस. मतलब जो हजार्डस सब्सटेंस है उसको हम जनरेट ही नहीं करेंगे या फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे या फिर उसको हम एलिमिनेट करेंगे. ऐसे डिज़ाइंस हमें या ऐसे प्रोसेस हमें डिज़ाइन करने हैं. ओके, दैट इज़ अ ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन. ये आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा डेफिनेशन, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट हर कोई करता है, बट वो डेवलपमेंट सस्टेन होना चाहिए. मतलब क्या है? वी आर ग्रोइंग, राइट. आर जनरेशन इज़ ग्रोइंग, बट बाकी हमारे बाद वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी तो कुछ बचना चाहिए ना. तो हमारी जनरेशन without compromising the ability of future generation, that is called as a sustainable development. तो देखते हैं इसका definition क्या है. The development that meets the need of present. मतलब ऐसा डेवलपमेंट करना है जो अभी जो हमारा प्रेजेंट का जो नीड है वो तो फुलफिल करना ही है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन. मतलब उनके जनरेशन का भी हमें ख्याल रखना है, ऐसा डेवलपमेंट हमें करना है. दैट इज कॉल्ड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज़ द बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्रीन केमिस्ट्री. मतलब खुद का भला करो भाई, दूसरे का भी भला करो. ओके, दैट type of chemistry, that type of using of chemistry is called as a green chemistry. ओके, जो हमारे हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए और एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए और हमारा ग्रोथ भी होना चाहिए. सो दैट इज़ बेसिकली अ ग्रीन केमिस्ट्री.
ठीक है। अब इसका पढ़ने के लिए सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है ना, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। वी टू फॉलो सर्टन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कौन से हैं, तो प्रिंसिपल का यूज़ क्या करना है। सो वी हैव बेसिकली 12 प्रिंसिपल जिसको पूछा जाता है एग्ज़ाम रिलेटेड, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो क्या है, जो एनर्जी क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट हमें रिड्यूस करना है। तो ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, यूजिंग अ एनर्जी क्राइसिस, तो उसको हमको रिड्यूस करना है। देन नेक्स्ट इज़ वी हैव टू रिड्यूस द पोल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन जो भी हो रहा है ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, और हम भी बहुत से ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। सो वी हैव टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दैट, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, जो हमारा अर्थ है दैट इज़ ऑल्सो फेसिंग वेरी वेरी प्रॉब्लम, राइट, एंड वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। सो वी हैव टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट। एंड द नेक्स्ट इज वी हैव टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको सेव करके रखना है, बिकॉज हमें फ्यूचर जनरेशन का भी तो ख्याल रखना है। सो इसकी वजह से देर इज़ अ नीड टू इम्प्लीमेंट सर्टन प्रिंसिपल्स, एंड दोज कॉल्ड एज अ 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और ये हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। सो आई होप कि ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आया, तो फटाक से इसको रिवाइज कर लेंगे। सो वी हैव सर्टन मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, राइट, लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसकी वजह से नीड जो है हमारा वो भी बढ़ रहा है। सो देयर इज नीड टू एडप्ट समथिंग सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रीन केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री के वजह से कुछ नहीं हो सकता। सो वी हैव टू स्टडी द केमिस्ट्री, वी हैव टू इम्प्रूव इन द केमिस्ट्री, बट द सोल्यूशन इज टू एडप्ट ग्रीन केमिस्ट्री। तो ऐसा क्यों, सो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन by environmentally conscious design of chemical products एंड प्रोसेसेस। ओके, क्या होगा उसके वजह से, दैट विल रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छी बन जाएगी, बिल्कुल। द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा जो जनरेशन है उसका भी नीड फुलफिल होना चाहिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दैट्स वाई देयर इज अ नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्टन प्रिंसिपल्स। तो क्या है, एक तो एनर्जी क्राइसिस हमें कम करना है, पोल्यूशन हमें कम करना है, नेचुरल सोर्सेज हमें सेव करना है, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। तो उस वजह से हमें कुछ प्रिंसिपल्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ वी विल स्टडी द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री।